दोस्तों फाइनली भारत की तरफ से ऑफिशियली बांग्लादेश को चेतावनी जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की सीमा के पास मौजूद भारत का एयरबेस जो कि कई दशकों से बंद था, अब भारत उसको भी एक्टिव कर रहा है और ये बांग्लादेश के लिए बड़ी चिंता का विषय होने वाला है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच एक ऐतिहासिक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत सैकड़ों इंजन अमेरिका से अब भारत आएंगे। जानेंगे इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पिछले कुछ हफ्तों में भारत के पूर्वोत्तर में एक के बाद एक बड़ी गतिविधियां देखी गई है और अब मामला इतना गंभीर हो गया है कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सामने आकर बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को चेतावनी देनी पड़ी। राजनाथ सिंह ने कहा, हम बांग्लादेश से झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन यूनुस अपने शब्दों का ध्यान रखे, हमें उकसाने की कोशिश ना करे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को इतनी सख्ती दिखानी पड़ी। दरअसल कुछ महीने पहले बांग्लादेश ने एक बड़ा ऐलान किया था कि वह लाल मोनेरहाट एयरवेस को फिर से सक्रिय करेगा। उस वक्त उन्होंने साफ कहा था कि ये सिर्फ सिविलियन यूज के लिए होगा, यानी कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। हाल ही में सैटेलाइट इमेज और स्थानीय रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि उसी लाल मोनेरहाट एयरबेस पर चीन का एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और फाइटर जेट्स के लिए नया हैंगर बना दिया गया है। अब सोचिए, ये एयरबेस भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कुछ ही किलोमीटर की दूर पर है, यानी अगर कभी टेंशन बढ़ा तो चीन को भारत की पूर्वोत्तर लाइफलाइन तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसी वजह से भारत ने अब मामला अपने हाथ में लिया है। राजनाथ सिंह का बयान एक तरफ से डिप्लोमेटिक वार्निंग है, मतलब साफ है, हम शांति चाहते हैं लेकिन हमें कमजोर मत समझो। अब आते हैं भारत के जवाब पर। बांग्लादेश जब लाल मोनेरहाट पर एक्टिव हुआ तो भारत ने भी त्रिपुरा के कायला शहर एयरबेस को फिर से जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये वही एयरबेस है जो 1971 के युद्ध में इस्तेमाल हुआ था, जब भारत ने बांग्लादेश की आजादी में मदद की थी। अब दशकों बाद इसे फिर से रिवाइव किया जा रहा है और इस बार मकसद साफ है, बैकअप तैयार रखना। कायला शहर एयरबेस की खासियत यह है कि ये बांग्लादेश की सीमा से चंद किलोमीटर दूर है। अगर हाशिमारा या तेजपुर जैसे बड़े एयरबेस किसी वजह से ऑपरेट ना कर पाए तो कायला शहर एयरबेस तुरंत काम आ सकता है। वायुसेना की भाषा में इसे कहते हैं बैकअप ऑपरेशन का मास्टर प्लान। और अब खबरें हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमें वहां पहुंच चुकी है। रनवे और इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे चल रहा है। शुरू में शायद सिर्फ हल्के ट्रांसपोर्ट और ड्रोन ऑपरेशन हो, लेकिन आगे चलकर ये जगह भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन साबित होगा। अब यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट है, भारत इस एयरबेस को सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है। योजना है कि इसे रीजनल एयरपोर्ट के तौर पर भी खोला जाए ताकि उत्तर पूर्व के राज्यों को बाकी भारत से जोड़ा जा सके। मतलब अगर तनाव नहीं भी बढ़ता तो भी ये एयरबेस हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, सुरक्षा भी और विकास भी। अब वापस आते हैं मोहम्मद यूनुस की बात पर। जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, भारत ने अब तक कोई सख्त बयान नहीं दिया था, लेकिन अब जो उन्होंने हाल ही में बयानबाजी शुरू की, खासकर जब वो भारत और शेख हसीना के रिश्तों पर टिप्पणी करने लगे, तो दिल्ली में ये सब पसंद नहीं आया। राजनाथ सिंह का वॉच योर वर्ड्स कहना दरअसल एक कूटनीतिक तमाचा है जो ये बताता है कि नई दिल्ली अब हर चीज पर नजर रख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत की ये डुअल स्ट्रेटेजी यानी कूटनीति के साथ तैयारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक तरफ बातचीत और सहयोग की बात, तो दूसरी तरफ जमीन पर ठोस एक्शन। 3 नए गैरिसन, कायला शहर एयरबेस का रिवाइवल और पूर्वी प्रचंड पहाड़ जैसे एक्सरसाइज, ये सब दिखाता है कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि पहले से तैयार रहता है। बांग्लादेश के लिए ये स्थिति आसान नहीं है। चीन वहां लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, बंदरगाह, हवाई ठिकाने, रडार सिस्टम सब में निवेश कर रहा है। भारत को अब चिंता सिर्फ सीमा सुरक्षा की नहीं बल्कि भू राजनीतिक घेराबंदी की है। चीन पहले से ही पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना चुका है, श्रीलंका में हम्बनटोटा ले चुका है और अब बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। यानी भारत के चारों ओर एक स्ट्रेटेजिक सर्कल बनाने की कोशिश हो रही है और भारत इस बार ये घेरा तोड़ने के लिए पूरी तैयारी में है। ये मामला सिर्फ
भारत बांग्लादेश रिश्तों का नहीं बल्कि भारत की नई स्मार्ट डिफेंस डिप्लोमेसी का उदाहरण है। राजनाथ सिंह का बयान, कायला शहर एयरबेस की तैयारी और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा, ये सब मिलकर एक बात साबित करती है कि भारत अब सिर्फ सीमाओं की नहीं बल्कि रणनीतियों की भी रक्षा कर रहा है। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है बांग्लादेश चीन के बहकावे में आकर भारत के लिए खतरा बन सकता है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दिखावा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत HAL ने 113 F404 इंजन खरीदने का ऑर्डर दिया है जो भारत के तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों में लगाए जाएंगे। ये डील भारत की रक्षा तैयारियों के लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि तेजस मार्क 1A आने वाले सालों में भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने वाला है। लेकिन इसके साथ ही रक्षा विश्लेषकों के बीच ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या भारत अब अमेरिकी डिफेंस सप्लाईज पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होता जा रहा है। अब समझिए पूरा मामला विस्तार से। ये समझौता 7 नवंबर 2025 को किया गया और इसके तहत GE भारत को 113 F404 GEIN-20 इंजन सप्लाई करेगी। ये इंजन 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को ताकत देंगे जिनका ऑर्डर भारत सरकार ने सितंबर में दिया था। इस डील की कुल कीमत करीब 62,370 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डिलीवरी 2027 से शुरू होगी और 2032 तक सभी इंजन HAL को मिल जाएंगे। HAL के मुताबिक इसमें न सिर्फ इंजन की सप्लाई शामिल है बल्कि एक कंप्लीट सपोर्ट पैकेज भी दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस सपोर्ट। तेजस मार्क 1A को देश में ही डिजाइन किया गया है लेकिन इंजन अब भी विदेशी है और यही वह बात है जिस पर विवाद खड़ा हुआ। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का अमेरिका पर बढ़ता तकनीकी निर्भरता भविष्य में चुनौती बन सकती है। उनका कहना है कि अमेरिका अपनी तकनीक का इस्तेमाल भारत की विदेश नीति या रक्षा साझेदारियों पर दबाव डालने के लिए कर सकता है। इस तरह के डर पहले भी सामने आ चुके हैं जब कुछ अमेरिकी सैन्य उपकरणों की डिलीवरी में देरी हुई थी, जैसे कि अब F404 इंजनों की डिलीवरी में भी सप्लाई चेन की दिक्कतें बताई जा रही है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, भारत अपनी जरूरत के अनुसार विदेशी इंजन खरीदता रहेगा। किसी भी देश, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई और, हम पर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब अपनी स्वदेशी इंजन तकनीक पर भी तेजी से काम कर रहा है। GTRE पहले से ही भारतीय जेट इंजन विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है और आने वाले समय में भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर इंजन को भी देश में ही बनाने का लक्ष्य रखता है। अब बात करें HAL की, तो कंपनी सिर्फ डिफेंस में नहीं बल्कि सिविल एविएशन सेक्टर में भी तेजी से विस्तार कर रही है। पिछले महीने HAL ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत दोनों देश मिलकर SJ-100 रीजनल एयरक्राफ्ट बनाएंगे। यह एक 2 इंजन वाला नैरो बॉडी जेट है जो पहले से ही दुनिया की 16 एयरलाइंस में इस्तेमाल हो रहा है। HAL का कहना है कि आने वाले 10 सालों में भारत को इस कैटेगरी में 200 से ज्यादा रीजनल जेट्स की जरूरत होगी, खासकर सरकार की उड़ान योजना के तहत जो छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। इसके अलावा भारत हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भी करीब 350 छोटे विमान तैयार करने की योजना पर विचार कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, जो भी हो, अमेरिका के साथ ये इंजन डील करके भारत ने सही किया या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।